कहानी के शुरुआत में हमें लाखों साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जब धरती पर डायनासोर और उसी की तरह अजीब से क्रिएचर रहा करते थे। उसी वक्त धरती पर समंदर में राज करने वाली मेघ शार्क भी रहा करती थी, जो कि डायनासोर जैसे विशालकाय जीव को भी खा जाती थी। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि असल में मेघ शार्क कितनी बड़ी हो सकती है। फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं, जहाँ हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी जोनस को दिखाया जाता है, जो कि एक कार्गो शिप में छुपा हुआ था। दरअसल कुछ लोग उस कार्गो शिप से रेडियो एक्टिव मटेरियल समुद्र में फेंक रहे थे और इसी चीज की तहकीकात करने के लिए जोनस यहाँ पर आया था। लेकिन तभी एक आदमी जोनस को देख लेता है, जिसके बाद वो सब मिलकर जोनस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर हमें एक सॉलिड फाइट सीन देखने को मिलती है, जिसमें जोनस उन सबको बड़ी बुरी तरह से मार रहा था। बट उसी वक्त उस कार्गो शिप का कैप्टन कुछ लोगों के साथ जोनस के पास पहुंच जाता है। तब जोनस उससे कहता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल समुद्र में फेंकने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। और ये कहकर जोनस समुद्र में कूद जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक प्लेन आता है, जिसमें जोनस के दोस्त जेम्स और मारिया होती है, और वो लोग वहाँ से जोनस को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि जोनस का मिशन कंप्लीट हो गया था। दरअसल जोनस ने उस कार्गो शिप में उनके खिलाफ काफी सारे सबूत हासिल कर लिए थे। जिसके बाद हमें चाइना के ओशियन इंस्टीट्यूट हाइना को दिखाया जाता है। यहाँ पर साइंटिस्ट कुछ ऐसे सूट डेवलप कर रहे थे, जिससे वो लोग पानी के नीचे 25,000 फुट तक जा सके। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जिउ मिंग साइंटिस्ट के बनाए हुए सूट को टेस्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर मिंग नाम की एक छोटी लड़की आती है, जो कि असल में जिउ मिंग की भतीजी थी। वो जिउ मिंग से कहती है, आज रात को पार्टी में आपको सही टाइम में आना होगा। जोनस हमेशा मिंग का ख्याल रखता था, बट मिंग उन सब की तरह समुद्र के नीचे जाकर डाइविंग करना चाहती थी। इस बारे में वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी उन्हें बताया जाता है कि जूमिंग टेस्ट के लिए शार्क के सामने गया है। बट ये आइडिया जोनस को कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि वो जानता था मेघ शार्क बहुत ही खतरनाक है। वो जूमिंग को बाहर आने के लिए कहता है, बट जूमिंग उसकी बात नहीं सुनता। तभी टेस्ट के दौरान मेघ शार्क जूमिंग के काफी करीब आ जाती है। सबको लग रहा था कि मेघ शार्क ने जूमिंग को खा लिया है, बट वो बच गया था। जूमिंग जोनस से कहता है, मेघ एक समुद्री जीवी तो है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ हमें जूमिंग के मिशन के बारे में पता चलता है। वो समंदर के नीचे सबसे डीपेस्ट एरिया में जाकर मेघ की तरह नई प्रजाति ढूंढना चाहता था। जिसके बाद जोनस और जूमिंग अपनी टीम को लेकर समंदर के नीचे रिसर्च करने के लिए जाते हैं। जब वो समंदर के 25,000 फुट नीचे जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारी मेघ देखने को मिलती है। बट तभी जोनस को पता चलता है कि सबमरीन में मेंग भी छुपकर उनके साथ आ गई थी। मेंग का ऐसा करना जोनस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तब ऊपर से जेम्स उन्हें बताता है कि तुम्हारे आसपास कई सारे मेघ घूम रही है। ये सुनकर वो सब डर जाते हैं। जिसके बाद वो लोग शार्क से बचने के लिए थर्मोपोल के नीचे की दुनिया में चले जाते हैं, पर वो शार्क उनके पीछे होती है। बट वो सबमरीन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ जाती है, जिससे वहाँ मौजूद किसी को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये शार्क जा कहाँ रही है। इसलिए वो लोग भी शार्क का पीछा करते हैं। बट समंदर की इस सतह पर ये लोग इससे पहले कभी नहीं आए थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक स्टेशन नजर आता है, जहाँ पर माइनिंग का काम चल रहा था। ये देखकर वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि पानी के इतना नीचे अभी तक कोई नहीं आया था। उसी जगह ऊपर सबमरीन में बैठा हुआ मोंटो नाम का एक आदमी उन्हें स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए देख लेता है। जिसके बाद वो अपने आदमियों से पानी के नीचे माइनिंग रोकने को कहता है। बट जोनस और उसकी टीम को माइनिंग स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए देख मोंटोस ने एक धमाके के जरिए उस स्टेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, ताकि उन्हें वहाँ पर उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिले। लेकिन उस धमाके की वजह से बड़े बड़े पत्थर जोनस के सबमरीन पर गिर रहे थे। जिसके बाद मारिया सबमरीन को उस धमाके के एरिया से दूर ले जाने की कोशिश करती है, बट उनका सबमरीन उन पत्थरों के बीच फंस गया था। दूसरी तरफ ऊपर से जेम्स ये सब देखकर काफी परेशान था। अगले सीन में हम जोनस और मिंग को देखते हैं। वो लोग ठीक थे। जिसके बाद जोनस ऊपर जेम्स को फोन करके मदद भेजने के लिए कहता है। बट जैस नाम की एक लड़की देखती है कि उनके रेस्क्यू सबमरीन से किसी ने छेड़छाड़ करके उसे खराब कर दिया था, इसीलिए उनके मदद के लिए फिलहाल अभी कोई नहीं जा सकता। जब ये बात जोनस को पता चलती है, तो वो जेम्स से कहता है, जूमिंग का शिप कहाँ है ये हमें नहीं पता, और हम भी ज्यादा देर तक इस शिप में नहीं रह सकते। तब जोनस फैसला करता है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है, जब तक ऊपर से कोई मदद नहीं आती हम लोग वहाँ पर जाकर रुकेंगे। फिर जब वो लोग अपनी सबमरीन से बाहर आते हैं, तो उन्हें बाहर जूमिंग अपनी टीम के साथ मिलता है। जिसके बाद वो सब साथ मिलकर पानी के नीचे उस स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोंटस अपनी बॉस मोना से बात कर रहा था। दरअसल मोना जूमिंग की पार्टनर थी, और वो जूमिंग से छुपाकर समंदर के नीचे माइनिंग करवा रही थी। इसीलिए मोना मोंटस से जोनस के साथ बाकी
बाकी सबको खत्म कर देने को कहती है। इधर जोनास अपनी टीम के साथ स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी कुछ मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वो लोग उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं, बट इस लड़ाई के दौरान उनके कुछ साथी मारे गए थे। तभी वहाँ पर एक मेघ शार्क आ जाती है, जिसे देखकर मॉन्स्टर वहाँ से भाग गए थे और किसी तरह जोनास और उसके बचे हुए साथी उस मेघ से बचते हुए स्टेशन में पहुँच जाते हैं। स्टेशन में पहुँचते ही जोनास की नजर एक धातु पर पड़ती है। तब जूमिंग उसे देखकर बताता है इसकी कीमत बिलियंस में है और पानी के नीचे स्टेशन बनाकर वो लोग इसी की माइनिंग कर रहे थे। फिर जोनास ऊपर मौजूद जैस से कांटेक्ट करता है, जो उनसे कहती है पास के ही एक रूम में कुछ पॉट्स है जिसके जरिए तुम लोग ऊपर आ सकते हो। बट जोनास जैसे ही अपनी बची हुई टीम को लेकर उस रूम में जाता है, जैस ने चारों तरफ से उस रूम को लॉक कर दिया था। यहाँ हमें पता चलता है जैस भी मोना के साथ मिली हुई है और उसी ने उस रेस्क्यू सबमरीन को खराब किया था। जिसके बाद मोना उन सबसे कहती है हाँ ये मेरा ही प्रोजेक्ट है और मैं इससे अरबों कमा रही हूँ। तभी इस बात से जूमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस डिवाइस को तोड़ देता है जिससे वो लोग बात कर रहे थे। जिसके बाद उस रूम में पानी भरने लगता है। तब जूमिंग कहता है अगर हमें बचना है तो किसी को बाहर जाकर कंप्यूटर से इस रूम का दरवाजा खोलना होगा। फिर जोनास इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एयरलॉक के दरवाजे से बाहर आकर स्टेशन की तरफ बढ़ता है और दूसरी साइड से स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है। बट इतनी देर सांस रोकने की वजह से वो बेहोश हो गया था। जब जोनास की आंख खुलती है तो वो अपने सामने मोंटोस को देखता है, जिसे मोना ने उन सबको मारने के लिए भेजा था। जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होती है और जोनास मोंटोस को कपड़े की तरह धोने के बाद कंप्यूटर से उस रूम का दरवाजा खोलता है, जिससे जूमिंग, मिंग और मारिया उस रूम से बाहर निकल गए थे। अगले सीन में हम जेम्स और डीजे नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिन्हें सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चल गया था कि जैस ने ही रेस्क्यू सबमरीन को खराब किया था। दूसरी तरफ जोनास और उसकी टीम को स्टेशन में एक सबमरीन मिलती है, बट उन्हें बाहर मेघ शार्क का खतरा था। इसीलिए जूमिंग स्टेशन की सारे लाइट ऑन कर देता है, जिससे मेघ शार्क का ध्यान स्टेशन की तरफ जाता है और वो उस पे हमला करने लगी थी। इसी का फायदा उठाकर जोनास अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब ये लोग थर्मोपोल लाइन के ऊपर आते हैं तब ये लोग देखते हैं उस बम धमाके की वजह से थर्मोपोल लाइन के अंदर एक बहुत बड़ा होल हो चुका था और अब समंदर के नीचे का कोई भी जानवर इस होल के जरिए जमीन के सतह पे आ सकता है। तभी हम देखते हैं उस होल से एक विशाल ऑक्टोपस बाहर आ गया था। दूसरी तरफ मोंटोस अभी भी जिंदा था और वो एयरपोर्ट के जरिए उस स्टेशन से बाहर आ गया था। अगले सीन में जैस अपने गुंडों के साथ जेम्स और डीजे को सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलने को कहती है और अब जब जेम्स और डीजे को पता चल चुका था कि जैस गद्दार है तो वो लोग किसी तरह वहाँ से बच के निकल जाते हैं। बट कुछ देर बाद जैस के गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया था। दूसरी तरफ जोनास अपने बेस पर पहुँच के देखता है कि मोना के गुंडों ने उनके बेस के ऊपर कब्जा कर लिया था। जिसके बाद जोनास मारिया को मिंग का ख्याल रखने को कहकर जूमिंग के साथ आगे बढ़ता है। उन लोगों ने मोना के गुंडों को मार के जेम्स और डीजे को उनसे छुड़वा लिया था। फिर हम मोंटोस को देखते हैं जो उनके बेस पर आ चुका था। यहाँ हमें पता चलता है कि मोंटोस और जेस कपल है। मोंटोस जेस को बताता है कि जोनास और उसकी टीम बेस पर आ चुकी है। ये सुनकर जेस अपने गुंडों को उन्हें मारने के लिए भेजती है। दूसरी तरफ मारिया और मिंग पानी में 3 मेघ शार्क को देखती है जो उस होल के जरिए ऊपर आ गई थी और वो तीनों सीधा बेस की तरफ बढ़ रहे थे। फिर जेस मोना से बात करके उसे वो मेघ दिखाती है और कहती है फिक्र मत करो, हम यहाँ सेफ है। बट तभी एक मेघ जैस के ऊपर हमला करके उसे खा जाती है। अगले सीन में जोनास अपनी टीम के साथ एक बोट में बैठकर बेस से निकल जाता है। मोना के गुंडे भी बोट के जरिए उनका पीछा कर रहे थे, बट तभी एक मेघ शार्क उन्हें बोट समेत कच्चा चबा जाती है। ये देखकर जोनास अपनी बोट की स्पीड बढ़ाकर किनारे की तरफ जाता है। जिसके बाद मोंटस मोना को बताता है कि जोनास और उसकी टीम बच गई है और वो लोग किनारे की तरफ जा रहे हैं। तब मोना कहती है कैसे भी करके उन्हें ढूंढ कर खत्म कर दो। फिर हम जोनास को देखते हैं जो उस मेघ शार्क से लड़ने के लिए एक हथियार में बम लगा रहा था। तभी जूमिंग उससे कहता है पास में ही एक आइलैंड है, हमें वहां जाकर लोगों को सावधान करना होगा। दूसरी तरफ हम उस आइलैंड को देखते हैं जहां एक रिजॉर्ट में बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। वही आइलैंड पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था, बट उसकी रिंग नीचे गिर जाती है। जब वो लड़का नीचे से रिंग उठाता है तो वो देखता है उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ नहीं है। तभी अचानक उस विशाल ऑक्टोपस ने पूरे शिप को पानी में डुबो दिया और वहाँ मौजूद सारे लोगों को खाने लगा। फिर हम मोना और मोंटोस को उसी आइलैंड में देखते हैं जहाँ मोना उससे कहती है जोनास के साथ पूरी टीम को खत्म कर दो। जब मोंटोस के आदमी उन्हें मारने जा रहे थे तब कुछ मॉन्स्टर ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। ये सारे मॉन्स्टर उसी होल के जरिए जमीन पर आए थे। अब ये गुंडे जोनास को छोड़कर उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ जोनास और जूमिंग उस आइलैंड में पहुंचकर सभी लोगों को अलर्ट कर रहे थे। जिसके बाद जोनास मिंग को कहीं सेफ जगह देख के छुपने को कहकर आइलैंड में मौजूद लोगों को बचाने के लिए जाता है। बट तब तक वहाँ पर मेघ शार्क आ चुकी थी। मेघ वहाँ पर मौजूद सारे लोगों पे अटैक करके उन्हें खाने लगती
लगती है और उधर मोना अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर उस आइलैंड से निकलने की तैयारी में थी, बट तभी एक मॉन्स्टर उसके हेलीकॉप्टर में ढुककर उसे मार देता है। फिर जोनास, जूमिंग और जेम्स को आइलैंड में लोगों को बचाने को कहकर अकेले पानी में चला जाता है, जिससे वो मेग का ध्यान भटका सके। जिसके बाद जूमिंग जेम्स से कहता है यहाँ से लोगों को दूर ले जाने के लिए हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए। बट जब वो लोग मोना के हेलीकॉप्टर के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर थे, बट वो लोग किसी तरह उन मॉन्स्टर को मारकर हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो लोग हेलीकॉप्टर लेकर आगे बढ़ रहे थे तब वो देखते हैं कि एक विशाल ऑक्टोपस ने आइलैंड पे हमला कर दिया था और वहाँ पर मिंग भी मौजूद थी, जिसे बचाने के लिए जूमिंग ने हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी थी। दूसरी तरफ जोनास जब उन मेग का ध्यान भटका रहा था तब एक मेग शार्क उस पे हमला कर देती है, बट जोनास के पास जो बम लगाया हुआ हथियार था वो उससे मेग के सर पर मारता है। बम ब्लास्ट होने की वजह से वो मेग शार्क मारी जाती है। तभी अचानक वहाँ मोंटोस आकर जोनास के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन तभी उनके पीछे एक और मेग शार्क आ रही थी। जोनास उससे बचने के लिए पानी के बाहर आ जाता है, बट मोंटोस ने उसे पकड़ लिया था। मोंटोस जोनास को जैसे ही गोली मारने वाला था तभी वहाँ वो मेग शार्क आकर मोंटोस को खा लेती है। दूसरी तरफ उस ऑक्टोपस ने जूमिंग को पकड़ के पानी में टान लिया था। तब जूमिंग एक बॉम्ब उस ऑक्टोपस के ऊपर लगा देता है। अब जूमिंग जैसे ही उस ऑक्टोपस के पकड़ से बाहर निकलता है तो उसके लगाए हुए बॉम्ब से वहाँ पर एक धमाका होता है, बट अभी भी वो ऑक्टोपस मरा नहीं था। उसने फिर से जूमिंग को पकड़ लिया था, बट तभी एक मेग शार्क आकर उस ऑक्टोपस के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद उस मेग ने ऑक्टोपस को मार दिया था। फिर जोनास देखता है वही मेग शार्क बड़ी तेजी से जूमिंग की तरफ बढ़ रही थी। तभी जोनास हेलीकॉप्टर के विंड को पूरी ताकत से पानी में मारता है, जिससे मेग शार्क जूमिंग को छोड़ के उसके तरफ आने लगती है। जैसे ही वो मेग जोनास के ऊपर हमला करती है, जोनास उस हेलीकॉप्टर के विंड को उसके मुंह में घुसा देता है, जिस वजह से वो मेग शार्क वहीं पर मारी जाती है। अब ये लोग जब पानी से बाहर आ रहे थे तभी वहाँ पर एक और शार्क उनके तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी जूमिंग अपने बनाए हुए डिवाइस को उस शार्क के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो डिवाइस उस शार्क के साथ कनेक्ट हो गया था, जिसके बाद वो शार्क जूमिंग के कंट्रोल में आ जाती है और फिर वो वहाँ से समुद्र की गहराई में चली जाती है। अगले सीन में हम जोनास और बाकी सबको किनारे में देखते हैं, जहाँ मारिया उन्हें बताती है कि ये शार्क प्रेग्नेंट है। फिर जोनास और जूमिंग कहते हैं इसे हम बाद में देख लेंगे। और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।